प्रश्न संख्या 1001। सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? विकल्प है ए नई कविता, बी समकालीन कविता, सी अकविता या डी नवगीत। बी समकालीन कविता इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1002। साठोत्तरी कविता, साठोत्तर कविता की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? विकल्प है ए रूमानी भावबोध और कल्पना की अतिशयता, बी मोहभंग, व्यवस्था का विरोध और अस्वीकरण। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1003। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं ए नचिकेता, बी शंभुनाथ सिंह, सी महेश्वर तिवारी या डी यश मालवीय। सोए पलाश दहकेंगे नवगीत संग्रह के रचनाकार नचिकेता को माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1004। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता हैं ए मुक्तिबोध, बी सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, सी लीलाधर जुगाड़ी या डी राजकमल चौधरी। उक्त पंक्तियों के रचयिता सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल को माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1005। निम्नलिखित में से किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? ए धूमिल, बी शंभुनाथ सिंह, सी नरेंद्र शर्मा या डी हरिवंश राय बच्चन। विकल्प बी शंभुनाथ सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1006। संसद से सड़क तक किसने लिखा है? यह सुदामा पांडे द्वारा रचित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1007। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए हरिवंश राय बच्चन, बी नरेंद्र शर्मा, सी मलयज या डी दुष्यंत कुमार। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1008। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? विकल्प बी जगदीश गुप्त इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1009। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। सूची 1 में रचनाकार और सूची 2 में रचनाएं दी गई हैं, जिनका सही सुमेलन इस प्रकार है। नरेश मेहता ये बन पाखी सुनो के रचनाकार माने जाएंगे। शमशेर बहादुर बात बोलेगी के रचनाकार माने जाएंगे। केदारनाथ सिंह ये पुल पर पानी के रचनाकार माने जाएंगे। नंद किशोर आचार्य जल है जहाँ के रचनाकार माने जाएंगे। यही इसका सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1010। नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है। विकल्प सही है। विकल्प बी यह वृजनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर है। विकल्प सही है। विकल्प सी यह कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति अप्रगतिशील है। विकल्प सही है। विकल्प डी यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। विकल्प असंगत है। यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1011। सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता का रचयिता कवि कौन है? विकल्प है ए लक्ष्मीकांत वर्मा, बी रघुवीर सहाय, सी जगदीश गुप्त या डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
विकल्प ए लक्ष्मीकांत वर्मा इस कविता के रचयिता माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1012 कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं। कल सुनना मुझे के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल को माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1013 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विकल्प ए सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र सही सुमेलन है। बी कल सुनना मुझे धूमिल द्वारा रचित है सही है। सी 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती द्वारा रचित है सही है। विकल्प डी उतना वह सूरज है शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित है यह असंगत सुमेलन है। उतना वह सूरज है भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। प्रश्न संख्या 1014 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विकल्प है ए रामदास की हत्या रघुवीर सहाय सही सुमेलन है। बी कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है सही है। विकल्प सी सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सही है। विकल्प डी संसद से सड़क तक नागार्जुन की रचना है ये असंगत है यही इसका सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 1015 नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है। यह नाम अज्ञे द्वारा दिया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1016 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 काव्य पंक्तियां और सूची 2 में उनके रचनाकार दिए गए हैं जिनका सही सुमेलन विकल्प सी में दिया गया है जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। मैं बकता नहीं हूँ कविताएं इजाद करता हूँ गाली के रचनाकार श्रीकांत वर्मा को माना जाएगा। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं कविता पेट से सुनी जाती हैं के रचनाकार धूमिल को माना जाएगा। आज फिर शुरू हुआ जीवन आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी पंक्ति के रचनाकार रघुवीर सहाय को माना जाएगा। मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है पंक्ति के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को माना जाएगा। प्रश्न संख्या 1017 और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। ए नागार्जुन बी मुक्तिबोध सी धूमिल डी लीलाधर जगूड़ी। सी धूमिल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1018 निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। विकल्प है ए कुमार रविंद्र बी गिरिधर राठी सी वीरेंद्र मिश्र डी महेश्वर तिवारी। विकल्प बी गिरिधर राठी इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 1019 नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। ए बौद्धिकता का प्राधान्य बी यथार्थवाद का अति आग्रह सी कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति या डी उपर्युक्त सभी। ये सभी विकल्प नई कविता की प्रवृत्ति माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1020 इनमें से साठोत्री कवि कौन है। ए जयशंकर प्रसाद बी हरिओद सी आलोक धनवा डी शांतिप्रिय द्विवेदी। सी आलोक धनवा को साठोत्री कवि माना जाएगा। प्रश्न संख्या 1021 शंभुक के रचनाकार हैं। विकल्प है ए धर्मवीर भारती बी जगदीश गुप्त सी भारत भूषण अग्रवाल डी प्रभाकर माचवी। शंभुक के रचनाकार बी जगदीश गुप्त को माना जाएगा। प्रश्न संख्या 1022 नवगीत दशक के संपादक हैं। ए रामदृश मिश्र बी शंभुनाथ सिंह सी उमाकांत मालवीय डी सोम ठाकुर।
नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सिंह को माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1023, लकुमान अली किसकी काव्य रचना है? लकुमान अली सौमित्र मोहन की रचना है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1024, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। विकल्प है ए प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। बी प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। ये दोनों कथन सत्य हैं। विकल्प सी प्रयोगवादी कविता ह्रासोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है, सत्य है। विकल्प डी नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, यह कथन असत्य है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 1025, प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं। ए श्याम परमार, बी अरुण कमल, सी प्रभाकर माचवे, डी परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव को माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1026, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? विकल्प है ए मोहन राकेश, बी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सी बेढब बनारसी, डी पांडे बेचैन शर्मा उग्र। सी बेढब बनारसी व्यंग्यकार लेखक माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1027, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? ए क्षणवादिता सही है, बी बौद्धिकता सही है, सी अतिशय व्यक्तिकता यह भी सही है, डी मार्क्सवादी दर्शन यह विशेषता नई कविता की नहीं है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1028, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? विकल्प है ए शंभुनाथ सिंह, बी अज्ञे, सी नरेश मेहता, डी उमाशंकर तिवारी। ए शंभुनाथ सिंह इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 1029, अन है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? विकल्प है ए स्वपिल श्रीवास्तव, बी रविंद्र श्रीवास्तव, सी आलोक श्रीवास्तव या डी एकांत श्रीवास्तव। अन है मेरे शब्द यह एकांत श्रीवास्तव की कृति है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1030, कवि धूमिल का पूरा नाम था? विकल्प ए गोरख पांडे, बी सुधाकर पांडे, सी सुदामा पांडे या डी इनमें से कोई नहीं। कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1031, निम्नलिखित काव्यकृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्यकृतियाँ और सूची 2 में उनके कवि दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प बी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। मुक्ति प्रसंग यह रचना राजकमल चौधरी की मानी जाएगी। खुशबू के शिलालेख रचना भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रची गई है। अनुभव के आकाश में चांद यह रचना लीलाधर जगूड़ी द्वारा रची गई है। रेणुका रचना रामधारी सिंह दिनकर की मानी जाएगी। यही इसका सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1032, साय में धूप काव्यकृति के रचयिता हैं। ए रघुवीर सहाय, बी दुष्यंत कुमार, सी नरेश मेहता या डी धर्मवीर भारती। साय में धूप काव्यकृति के रचयिता दुष्यंत कुमार को माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1033, नई कविता के प्रवर्तक थे। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी प्रेमचंद, सी जगदीश गुप्त या डी घनानंद। नई कविता के प्रवर्तक सी जगदीश गुप्त को माना जाएगा। प्रश्न संख्या 1034, नए इलाके में किसकी काव्यकृति है? ए बोधिस्तव,
बी विनोद कुमार शुक्ल या सी उदय प्रकाश, डी अरुण कमल। नए इलाके में काव्य कृति अरुण कमल द्वारा रची गई है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1035 मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं ए अशोक वाजपेयी, बी श्रीकांत वर्मा, सी मोहन राकेश, डी रघुवीर सहाय। मगध कविता संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा को माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1036 निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ए ठंडा लोहा, बी 7 गीत वर्ष, सी करुप्रिया या डी सूर्य का स्वागत। डी सूर्य का स्वागत रचना धर्मवीर भारती की नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 1037 बलदेव खटिक किसकी कविता है? यह लीलाधर जगुड़ी की कविता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1038 अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। विकल्प है ए केदारनाथ अग्रवाल, बी केदारनाथ सिंह, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या डी अरुण कमल। विकल्प डी अरुण कमल इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1039 निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? ए वीरेंद्र मिश्र, बी दुष्यंत कुमार, सी भवानी प्रसाद मिश्र या डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि वीरेंद्र मिश्र को माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1040 संशय की एक रात के लेखक हैं। विकल्प है ए मुक्तिबोध, बी श्रीकांत वर्मा, सी धूमिल, डी नरेश मेहता। डी नरेश मेहता संशय की एक रात के लेखक माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1041 नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? ए संरचना, बी उन्मुक्तता, सी चंचलता या डी दृढ़ता। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां बी उन्मुक्तता को माना जाएगा। प्रश्न संख्या 1042 नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? ए अंग्रेजी, बी आधुनिक हिंदी भाषा, सी लोक भाषा या डी विदेशी भाषा। नई कविता में आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1043 हिंदी में कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प है ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी जगदीश चतुर्वेदी या डी अज्ञे। हिंदी में कविता का प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी को माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1044 भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? विकल्प है ए नरेंद्र मोहन, बी उदय प्रकाश, सी जानकी वल्लभ शास्त्री या डी लीलाधर जगुड़ी। भय भी शक्ति देता है काव्य संग्रह लीलाधर जगुड़ी का रहेगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1045 सदियों का संताप किसकी रचना है? विकल्प है ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी जयप्रकाश कद्रम, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि या डी मोहनदास नैमिषराय। सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि रचना है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1046 नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता लीलाधर जगुड़ी को माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1047 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? ए अनुभूति की प्रमाणिकता, बी नया भावबोध और नया शिल्प, सी छंदों का बंधन, डी
क्षणवाद में विश्वास। सी, छंदों का बंधन विशेषता नई कविता की नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 1048, निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है? ए, संगीतात्मकता, बी, कोमलकांत पदावली, सी, वस्तु व्यापार वर्णन, डी, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति। सी, वस्तु व्यापार वर्णन गीति काव्य की विशेषता नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 1049, निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम हैं? विकल्प है ए, संशय की एक रात, बी, रश्मिरथी, सी, विष्णुप्रिया या डी, कनुप्रिया। विकल्प ए, संशय की एक रात रचना काव्य नायक राम की है। प्रश्न संख्या 1050, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए, नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार और उसे भोगने की लालसा है, कथन सत्य है। विकल्प बी, नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते, विकल्प सही है। विकल्प सी, नई कविता में नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों एवं नए शिल्प का अन्वेषण किया गया है, कथन सत्य है। विकल्प डी, नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने तथ्य और दृष्टि में सीमित है, यह कथन असंगत है। यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1051, इनमें से कौन सी काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है? विकल्प है ए, कल सुनना मुझे, बी, शहर अब भी संभावना है, सी, यहाँ से देखो, डी, कंकावती। विकल्प ए, कल सुनना मुझे काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल जी की है।